एक दिन भगवान श्री कृष्ण की द्वारिका सभी गृहस्थ के सुखों से ओतप्रोत है। हमारे जीवन में अगर नित्य प्रति आवश्यकता के अनुसार अर्थ की प्राप्ति हो रही है, कामनाओं के अनुसार नहीं, आवश्यकताओं के अनुसार, अगर हम प्रतिदिन स्वस्थ हैं, अर्थागमो नित्यम अरोगिताच, अर्थ का आगमन हो रहा है जितनी आवश्यकता है, मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा जाए। अगर आज हमारी तबीयत ठीक है, प्रिया च भार्या प्रियवादिनी च, घर के संबंधों में पति पत्नी के बीच प्रेम है, घर वालों के साथ अच्छी बातचीत है, प्रियवादिनी च, विवाद नहीं है, संवाद है। अर्थागमो नित्यमरोगिता च, प्रिया च भार्या प्रियवादिनी च, वसश्च पुत्रो, संतति निर्देश को, बड़ों की आज्ञा को स्नेह से स्वीकार करती हो। और अर्थ करी च विद्या, ऐसा कोई टैलेंट हमारे पास है कि अगर विपत्ति का समय आ जाए तो भी हमारी दिनचर्या का खर्चा उस गुण के द्वारा हम चला सके, टैलेंट के द्वारा। अगर आपके पास ये 6 चीजें हैं तो आपको अपने आप को सुखी मानना चाहिए महाराज। विदुर नीति का यह श्लोक अद्भुत है। महात्मा विदुर ने धृतराष्ट्र को सुख की व्याख्या करते हुए कहा, हर समय रोता मत रहे। व्यक्ति अगर सुख की भी परिभाषा को सुनिश्चित कर ले तो सच में सुखी भी हो सकता है। हमें न सुख की परिभाषा सुनिश्चित है न दुख की परिभाषा सुनिश्चित है, इसलिए उसको पता ही नहीं है कि वर्तमान में हमें सुखी होना चाहिए कि दुखी होना चाहिए। कई बार हम सुख में भी दुख हैं, कई बार इसलिए दुखी हैं कि बेटा सबरी बात ही मान लेता है। यह भी बड़ी समस्या है। अनुकूल घर वाले बहुत ही ज्यादा अनुकूल हैं, क्या करूं महाराज। अगर आपके जीवन में ये 6 वस्तुएं हैं तो आपको अपने आप को सुखी मानना चाहिए। आपकी आवश्यकता के अनुसार आपको धन मिल गया है, अगर आपकी तबीयत ठीक है, पति पत्नी के बीच प्रेम है, रिश्तेदारों के बीच संवाद है, संतति विशेष समय हमारी आज्ञा मानती है, और अगर आपके पास अर्थकरी विद्या है, आवश्यकता पड़ने पर, जैसे पांडवों के पास एक एक गुण था और अज्ञातवास के समय उनका पोषण हो गया, जैसे इंद्र युद्ध के साथ संगीत, जैसे द्रौपदी श्रृंगार करने में बड़ी निपुणा थी तो सैरंध्री बन गई महाराज, जैसे भीम भोजन बनाना बड़ा अच्छा जानते थे तो रसोईया बन गई महाराज। ऐसे ही संगीत, कला, चित्रकारी, किसी भी प्रकार का हमारे पास अगर कौशल है तो विपत्ति के समय वो कौशल बड़े काम में आता है। वक्तृत्व भी एक कौशल है। अर्थकरी च विद्या, गुणयुक्त विद्या। भगवान श्री कृष्ण के गृहस्थ में ये सारे 6 के 6 सुख उपस्थित हैं, और मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि हम सबके जीवन में ये 6 सुख स्थापित रहे महाराज।